हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दुनिया भर में जितने भी इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं उनमें से जो ज़्यादा फेमस हैं उनके बारे में हम कुछ चीज़ें याद करेंगे। पहली चीज़ हम ये याद करेंगे कि उन अवार्ड्स की शुरुआत कब हुई, मतलब उनको कब से देना शुरू किया गया, ठीक है। दूसरी चीज़ हम ये याद करेंगे कि उन अवार्ड्स को किस क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब कि कौन से ऐसे काम हैं जिसको कि बड़े लेवल पे करने पे जो है इन अवार्ड्स को दिया जाता है। और तीसरी चीज़ हम ये याद करेंगे कि भारत के वो ऐसे कौन से लोग थे जिनको कि सबसे पहली बार ये अवार्ड्स दिए गए थे, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कवर करने से मेरा मतलब है कि हम इन चीज़ों को अच्छे से याद भी करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बस बता दूं कि ये वीडियो टोटली निमोनिक मेथड पर बेस्ड होने वाला है। तो अगर आप निमोनिक मेथड को बिल्कुल भी नहीं जानते और अगर अभी तक आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले जाके आप इस वीडियो को देख लें। इस वीडियो में मैंने निमोनिक मेथड को बहुत ही बेसिक से समझाया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाके इस वीडियो को जरूर देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो अवार्ड जिनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं उसमें से पहला अवार्ड है नोबेल पुरस्कार यानी कि नोबेल प्राइज। इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में यानी कि 1901 में, ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ कि जितने भी हम अवार्ड्स अभी कवर करेंगे उनमें से एक चीज़ कॉमन है कि वो सारे अवार्ड्स जो हैं वो 19वीं सेंचुरी यानी कि 19वीं शताब्दी में ही स्टार्ट हुए थे। तो एक चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमें ये डेट याद रखना है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, क्या कि इनके आगे हमेशा 19 लगेगा, ठीक है। तो हमें याद क्या रखना है, हमें सिर्फ ये दो नंबर्स को याद रखना है और उसके बाद हम ये ध्यान में रख लेंगे कि इसके आगे 19 ऑलरेडी है तो इसके आगे हम ये 19 लगा के इसका पूरा जो है डेट हम बता सकते हैं, ठीक है। तो हमें याद क्या रखना है, इन दो नंबर्स को। अब यहाँ पे अगर आपने मेरी निमोनिक मेथड वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने 1 से लेके 0 तक का कोड बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि 1 को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं, 2 को इस तरह से हम लोग किन किन लेटर से डिनोट करते हैं। उसी तरह से 0 यहाँ पर, तो 0 का मैंने कोड क्या बनाया था, S और Z, मतलब कि जहाँ कहीं भी S या फिर Z हमें दिखे तो हमें क्या समझना है कि यहाँ पर 0 लिखा गया है, ठीक है, अगर नंबर्स की बात करें तो। और एक के बारे में हमने क्या बताया था कि 1 को हम D या T से डिनोट करते हैं, ठीक है। 1 के लिए हमने कौन सा लेटर बनाया था, D या T। ये सारी चीज़ें मैंने निमोनिक की बेसिक मेथड वाली जो वीडियो है उसमें मैंने कवर कर रखी है, आप इस वीडियो को ज़रूर देख लो, ठीक है। अब चलिए, अब मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ कि इनको याद रखने के लिए हमें क्या करते थे हम कि जो भी लेटर्स होते थे उनको हम जोड़कर एक वर्ड बनाते थे। तो यहाँ पर S है, यहाँ पर D और T, तो हमें क्या करना है कि S को या तो हम D या T से मिलाकर कोई वर्ड बनाएंगे या फिर Z को D या फिर T से मिलाकर कोई वर्ड बनाएंगे, ऐसा वर्ड जिसका कि एक ठीक ठाक सा पिक्चर हमारे दिमाग में बने। तो यहाँ पर क्या है, 01। अब अगर इसको हम इससे मिलाते हैं तो ये सीधा सा एक वर्ड हम क्या बना लेते हैं, सैड। बीच में कहीं पे भी हम वॉवेल या फिर आगे पीछे वॉवेल लगा के हम एक वर्ड बना सकते हैं। तो देखो सैड, अब एस का कोड क्या होता है, 0, 1, ये कट गया, और डी का कोड क्या होता है, 1। तो हमने सैड वर्ड बना लिया इससे, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि देखो नोबेल पुरस्कार, ये हमें डेट क्या याद रखना है, पूरा 1901। 19 बाय डिफॉल्ट कॉमन है इसलिए हमें 19 को नहीं याद रखना है, हमें याद रखना है 01। इन दोनों के लिए हमने वर्ड क्या बनाया, सैड। सैड एस से हमने 0 को डिनोट करते हैं तो इसलिए एस लिखा है, 0 को एस या जेड से तो इसलिए हमने एस लिखा है, और 1 को डी और टी होता है तो इसलिए इस तरह से हमने वर्ड बना लिया। अब यहाँ पे स्टोरी हमें क्या बनाना है इसको याद रखने के लिए कि नोबेल पुरस्कार जिनको भी नहीं मिल पाता है, नोबेल प्राइज जिनको भी नहीं मिल पाता है, वो लोग सैड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सैड। यहाँ पे मैं ये वर्ड लिख देता हूँ। तो नोबेल पुरस्कार मैंने क्या वर्ड बनाया, स्टोरी हमने क्या बनाई कि नोबेल पुरस्कार जिनको नहीं मिल पाता वो लोग क्या हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। अब देखो हमने यहाँ पर लिखा सैड, ठीक है। हम अगर ये याद कर लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार जिनको नहीं मिल पाता वो सैड हो जाते हैं, तो ये हम सीधा से बना लें कि यहाँ पर एस के बदले 0 है, डी के बदले 1 है, ये कट गया, और बाय डिफॉल्ट 19 हम आगे लगा देंगे क्योंकि हर अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो 19वीं सेंचुरी में ही हुई थी। तो 19 का 19 ये हमने आगे लिख किया। टोटल हमने क्या याद कर लिया कि 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और इसके लिए हमने स्टोरी क्या बनाई कि नोबेल पुरस्कार जिनको नहीं मिल पाता वो लोग सैड हो जाते हैं, ठीक है।
और बाकी ये चीज़ें जो है वो निमोनिक मेथड से हमने बना लिए, वर्ड्स बना लिया। तो इस तरह से आप इसकी डेट को याद रख सकते हो, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों हमने ये याद कर लिया कि इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, 1901 में। इसके लिए हमने वर्ड बनाया सैड, और स्टोरी क्या बनाई कि नोबेल पुरस्कार जिनको नहीं मिलता वो सैड हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा हम ये देखते हैं कि इन अवार्ड्स को किन क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये टोटल 6 जो एरियाज हैं उनमें जो लोग बहुत हाई लेवल पे, बड़े लेवल पे काम करते हैं उनको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। पहला है फिजिक्स यानी कि भौतिक, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है मेडिकल यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में, चौथा है लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में, पांचवा है शांति, और 1968 में इसे इकोनॉमी के क्षेत्र में भी यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी इस अवार्ड को दिया जाने लगा, ठीक है। पहले ये 5 ही थे, लेकिन 1968 में इस अवार्ड को भी, मतलब कि इस सब्जेक्ट को भी शामिल कर लिया गया कि इस क्षेत्र में भी जो लोग बहुत हाई लेवल पे, बड़े लेवल पे काम करेंगे उन लोगों को ये अवार्ड दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस चीज को आप याद रख सकते हो। ये 2 चीज कवर हो गई। अब तीसरा हम ये देख लेते हैं कि भारत के ऐसे पहले कौन से व्यक्ति थे जिनको कि ये अवार्ड दिया गया था। तो इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इनको आप लोग सब लोग जानते होंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में यानी कि 1913 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में उनको ये अवार्ड दिया गया था। अब यहाँ पे याद रखने वाली क्या है, ये 1913, तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? यहाँ भी 19 है तो बाय डिफॉल्ट 19 तो हमें पता ही है, हमें याद रखना है इस 13 को। इसके लिए हम वर्ड बना लेते हैं दम, DUM, ठीक है। डी से 1 होता है, आप सबको पता होगा। यू कट गया, वॉवेल का कोई भी वर्ड, वॉवेल से हम लोग कोई भी नंबर नहीं बनाते हैं। एम से होता है 3, तो ये 1 और ये 3। बाय डिफॉल्ट 19 है तो इसके आगे हम 19 लगा देंगे। और इसको हम याद कैसे रखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज इसलिए मिला था क्योंकि उनमें बहुत दम था, ठीक है। थोड़ा सा फनी है, लेकिन आप इसको याद रखने के लिए ये ट्रिक बना सकते हो। हमने ये ट्रिक क्या बना ली कि रविंद्रनाथ टैगोर को इसलिए नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि उनमें बहुत दम था, ठीक है। और इनका सब्जेक्ट क्या था, मतलब इनको किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। दोस्तों नेक्स्ट अवार्ड है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसकी की शुरुआत कब हुई थी? 1957 में। अब देखो यहाँ पर भी 19 कॉमन है, तो इन दोनों को सिर्फ याद रखने के लिए हम वर्ड बनाते हैं लाइक। क्या हमने बनाया? लाइक, ठीक है। एल से होता है 5, ये कट गया, और के से होता है 7, ये भी कट गया। अब देखो यहाँ पे 19 है, यहाँ पे हम 19 लगा देंगे, तो ये हमने क्या बना लिया? 1957। अब इसको याद कैसे रखेंगे? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिन लोगों को भी मिल जाता है, क्या हमने स्टोरी बनाई कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिन लोगों को मिल जाता है उनको सभी लोग लाइक करने लग जाते हैं, मतलब पसंद करने लग जाते हैं। हमें याद क्या रखना है? लाइक वर्ड, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिनको भी मिल जाता है लोग उनको बहुत ज्यादा लाइक करने लगते हैं। लाइक से जहां भी एल आएगा तो हमें क्या समझना है कि उसके नीचे 5 लिखा है, और के या फिर सी आएगा, मैंने बताया वीडियो में कि जहां पर सी या के आएगा तो हमें क्या समझना है कि उसके जगह पे हम 7 लिख सकते हैं। तो 57 मैंने यहाँ पर लिख दिया, 19 कॉमन है, बाय डिफॉल्ट सब में है, तो इसकी जो पूरी डेट क्या आ गई? 1957, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। अब हम ये देख लेते हैं कि भारत के पहले ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनको कि ये अवार्ड रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो ये थे विनोबा भावे। क्या नाम है इनका? विनोबा भावे। इनको ये अवार्ड किस क्षेत्र में मिला था? कम्युनिटी लीडरशिप यानी कि सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड मिला था। और कब मिला था? 1958 में, ठीक है। यहाँ पर भी देखो 19 कॉमन है, हमें याद क्या रखना है? 58। इसके लिए हम सीधा वर्ड क्या बनाते हैं? लाइफ। भी और एफ से 8 होता है, ये हमने उस वीडियो में बता रखा है। एल से 5 हो गया, ये कट गया, एफ से होता है 8, ये कट गया, 19 बाय डिफॉल्ट हम इसके आगे लगा देंगे। तो हमने याद क्या रखना है सिर्फ इसके लिए कि विनोबा भावे, स्टोरी हमने ये बनाई है कि विनोबा भावे को जब ये अवार्ड मिला, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जब मिला, तो उनकी लाइफ बन गई। क्या बन गई? देखो लाइफ बन गई, ठीक है। तो हमने स्टोरी इस तरह से इसको फॉर्म करके बना लिया कि विनोबा भावे को जब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला तो इनकी लाइफ बन गई। और लाइफ से हमने क्या कोड बनाया? F8,
और इसके आगे बाय डिफॉल्ट 19 लगा के हमने पूरा क्या याद रखा, 1958, ठीक है। और किस क्षेत्र में मिला था, कम्युनिटी लीडरशिप के क्षेत्र में। तो आप इन चीजों को इस तरीके से याद रख सकते हो। दोस्तों जो नेक्स्ट अवार्ड है उसका नाम है पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है। इसको कब स्टार्ट किया गया था, 1917 में, यानी कि 1917 में। इसके लिए हम वर्ड क्या बनाते हैं, टीका। क्या हमने बनाया, टीका, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि पुलित्जर अवार्ड जिनको भी दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार जिनको भी दिया जाता है, सबसे पहले उनको टीका लगाया जाता है माथे पर। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि माथे पर एक टीका लगाया जाता है, ठीक है। तो टी से 1 होता है, ये कट गया, के से 7, ये भी कट गया। इसके आगे बाय डिफॉल्ट 19 लगा देंगे। तो हमने इसके लिए क्या याद रखना है कि पुलित्जर अवार्ड जिसको भी मिलता है पहले उनको टीका लगाया जाता है, जिससे कि हमने क्या याद रखा, 17 और इसके आगे 19 लगा दिया बाय डिफॉल्ट। और हमें याद क्या हो गया कि पुलित्जर अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था, 1917 में, ठीक है। ये तो हमने याद कर लिया कि इसको कब देना स्टार्ट किया गया था, 1917 में। अब हम ये देखते हैं कि इन अवार्ड्स को किन क्षेत्र में दिया जाता है। तो पहला है म्यूजिक, यानी कि संगीत के क्षेत्र में जो बहुत अच्छा काम करते हैं उनको ये पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा है लिटरेचर और तीसरा है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, ठीक है। तो इन तीनों क्षेत्र में जो बहुत ही बड़े लेवल पे काम करते हैं उनको पुलित्जर पुरस्कार जो है दिया जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि भारत के पहले ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनको कि ये अवार्ड सबसे पहली बार दिया गया था। तो इनका नाम है गोविंद बिहारी लाल, गोविंद बिहारी लाल, ठीक है। और इनको अवार्ड दिया कब गया था, 1937 में, यानी कि 1937 में गोविंद बिहारी लाल को पुलित्जर पुरस्कार कब दिया गया था, 1937 में। किस क्षेत्र में दिया गया था, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के क्षेत्र में जो है इनको ये अवार्ड दिया गया था। तो ये क्या थे, मतलब कि ये भारतीय और अमेरिकी रिपोर्टर थे, पत्रकार थे, ठीक है। अब देखो इसको याद हम लोग कैसे करेंगे, 3 का कोड क्या हमने बनाया था, M और 7 का C या K, ठीक है। अब देखो इसको और इसको मिला देते हैं तो हम एक वर्ड क्या बना सकते हैं, माइक। क्या हमने बना लिया, माइक, ठीक है। M से 3 होता है, ये कट गया, ये कट गया, और C से क्या होता है, 7। अब यहाँ पे हम याद क्या रखेंगे कि गोविंद बिहारी लाल को जब पुलित्जर पुरस्कार दिया गया तो वो माइक पर भाषण दिए, मतलब माइक पर उन्होंने कुछ बोला। तो हमने इसका वर्ड क्या बनाया, माइक, जिससे हमने 3 और 7 37 याद किया और बाय डिफॉल्ट 19 लगा दिया और पूरा डेट हमने क्या याद कर लिया, 1937। और इसके लिए हमने वर्ड क्या बनाया, माइक। और इसकी स्टोरी हमने क्या बनाई कि गोविंद बिहारी लाल को जब पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था तो वो माइक पर भाषण दिए थे, ठीक है। तो माइक वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है मैन बुकर पुरस्कार। ये कब स्टार्ट हुआ था, 1969 में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 19 बाय डिफॉल्ट है, हमें याद क्या रखना है, 69। 6 का कोड होता है G, J, CH और SH, ये 6 के कोड होते हैं। इनमें से कोई भी हम एक 6 के लिए यूज कर सकते हैं, आप सबको पता होगा। तो 6 के लिए हम यूज कर लेते हैं J, वॉवेल लगा देते हैं बीच में डबल ई, और 9 के लिए यूज क्या कर लेते हैं P। ये क्या बन गया, जीप, ठीक है। तो J के नीचे लिखते हैं 6, ये हो गया 9, ये कट गया, और 19 आगे हम लगा देते हैं क्योंकि 19 सब अवार्ड के आगे है, ठीक है। मतलब सब अवार्ड जो स्टार्ट हुए थे वो 19th सेंचुरी में ही हुए थे। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि मैन बुकर पुरस्कार जिसको भी दिया जाता है, मैन बुकर पुरस्कार जिसको भी दिया जाता है उसको साथ में एक जीप भी दिया जाता है। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जिनको भी मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है, मैन बुकर अवार्ड जिनको दिया जाता है, उनको जीप में बिठाकर लाया जाता है, ठीक है। वहां तक अवार्ड के मतलब फंक्शन वगैरह तक जीप में बिठाकर लाया जाता है जब मैन बुकर पुरस्कार दिया जा रहा हो, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। और देखो जो ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ये लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में इस अवार्ड को दिया जाता है। और भारत के वो कौन से ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको कि अवार्ड मिला, तो वो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो एक महिला थी जिनका नाम है अरुंधति राय। क्या नाम है उनका, अरुंधति राय, ठीक है। इनको ये अवार्ड 1997 में मिला था,
1997 में अरुंधति राय को मैन बुकर पुरस्कार मिला था, जो कि ये भारत की पहली मतलब महिला भी थी और भारत के पहले ऐसे इंसान भी थी जिनको कि ये मैन बुकर पुरस्कार 1997 में मिला था। और किस लिए मिला था? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस नाम से इन्होंने एक किताब लिखी थी, इसलिए इनको ये पुरस्कार जो है दिया गया था। देखो अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? 19 तो हमें याद रखना ही नहीं है, हमें क्या याद रखना है? 9 और 7, इस 97 को हमें याद रखना। 9 के लिए हम क्या बना लेते हैं? बी, ठीक है। 7 के लिए होता है के और डबल ओ हम बीच में लगा दिए, क्या बन गया? बुक। तो सीधा से हम लोग ये याद रख लेते हैं इसके लिए कि अरुंधति राय को मैन बुकर पुरस्कार इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने सीधे से, आप लोग ये याद रखो कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नाम की बुक लिखी थी, ठीक है, बुक लिखी थी। बुक तो वैसे भी उन्होंने लिखी थी और इसका कोड भी हमने क्या बना लिया? बुक। बी के बदले हम 9 लिख सकते हैं, के बदले सी लिख सकते हैं, ये दोनों बीच में कट गया और आगे हम 19 बाय डिफॉल्ट लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। स्टोरी में फिर से बताता हूँ। पहले क्या है, मैन बुकर पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? 1969 में। इसके लिए हमने कोड बनाया जीप। याद हमने क्या रखा? स्टोरी क्या बनाई कि मैन बुकर पुरस्कार जिसको भी दिया जाता है उनको जीप में बिठाकर लाया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज, अरुंधति राय को 1997 में मैन बुकर पुरस्कार मिला, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नाम की उन्होंने किताब लिखी, इसलिए बुक लिखी, इसलिए ऐसे आप याद रखो, बुक लिखी, बुक। तो बुक से हमने कोड क्या बना लिया? 1997, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। दोस्तों जो नेक्स्ट अवार्ड है उसका नाम है ऑस्कर पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1929 में, यानी कि 1929 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड में आप लोगों को बता दूं कि ये 2 क्षेत्र में दिया जाता है। पहला है संगीत के क्षेत्र में और दूसरा है फिल्म के क्षेत्र में। जो मतलब हाई लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं उनको ये अवार्ड ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1929 में। अब यहाँ पे हम लोग स्टोरी क्या बनाते हैं कि मान लो 2 दोस्त हैं जो कि फिल्म में काम करते हैं और एक दोस्त दूसरे दोस्त को क्या बोल रहा है कि ऑस्कर अवार्ड मेरे लिए लेना बहुत ही एक चुटकी का काम है। और चुटकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्नैप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या वर्ड बनाया? स्नैप। तो एक दोस्त जो है दूसरे दोस्त को क्या बोल रहा है कि ऑस्कर अवार्ड मेरे लिए बिल्कुल एक स्नैप बजाने जितना छोटा काम है, मतलब कि ऑस्कर अवार्ड मैं बिल्कुल चुटकी बजा के, मतलब स्नैप बजा के मैं इस अवार्ड को ले सकता हूं। तो देखो S से 0 हो गया, N से 2 होता है, 2 का कोड N होता है, ये मैंने बता रखा है। और P का तो 9 का P या B, तो P से हो गया 9, ये कट गया। 0 आ गया तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम ऐसे ही काट देंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 19 यहाँ पे लगा देंगे और ये क्या हो गया? 29। तो इसको हमने याद क्या रखा? इस डेट को याद रखने के लिए हमने स्टोरी क्या याद रखी कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को क्या बोल रहा है कि ऑस्कर अवार्ड लेना मेरे लिए बिल्कुल स्नैप बजाने जितना हल्का काम है, मतलब ईजी काम है। तो स्नैप इसका वर्ड बन गया। कभी कभी वर्ड नहीं मिलते तो इस तरह से हमें वर्ड बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। हमने ये देख लिया कि इस अवार्ड को कब स्टार्ट किया गया था, 1929 में, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इस अवार्ड को किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पहला है फिल्म के क्षेत्र में, ठीक है, और दूसरा है म्यूजिक के क्षेत्र में। म्यूजिक के क्षेत्र में है जो है इस अवार्ड को, ऑस्कर अवार्ड को लोगों को दिया जाता है जो बहुत ही बड़े लेवल पे काम करते हैं। अब देखो यहाँ पर किस भारतीय को ये अवार्ड पहली बार दिया गया था? तो एक व्यक्ति थी जिनका नाम है भानु अथैया। क्या नाम है उनका? भानु अथैया, ठीक है। इनको जो है 1982 में एक मूवी आई थी, 1982 में एक मूवी आई थी जिसका नाम क्या था? गांधी। ये जो गांधी मूवी है इसमें इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। इस मूवी के लिए 1982 में इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था और इसी के लिए भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? 8 का कोड होता है B या F, तो यहाँ पे हम F यूज करेंगे। और 2 का कोड क्या होता है? N, तो बीच में एक वॉवेल लगा के हम क्या वर्ड बनाते हैं? फैन। अब यहाँ पर इसको याद कैसे रखेंगे
कि भानु अथैया ने इतना अच्छा कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था कि लोग उस मूवी के फैन हो गए थे, ठीक है, या फिर भानु अथैया के फैन हो गए थे, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। देखो ये हो गया 8, ये हो गया 2, ये कट गया, और 19 तो बाय डिफॉल्ट है, तो 1982 हम इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट अवार्ड है उसका नाम है ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है। इसको कब देना स्टार्ट किया गया था? 1958 में, ठीक है। कब स्टार्ट किया गया था? 1958 में। अब यहाँ पे इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? 19 कॉमन है तो सिर्फ 58 को याद रखेंगे। 5 का कोड होता है L, I और V लगा देंगे, V और F होता है 8 का कोड, यहाँ पे हम लगा देंगे E। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे कि ग्रैमी पुरस्कार जब किसी को दिया जाता है तो वो बिल्कुल लाइव दिया जा रहा है। मतलब कि मान लो कि कोई व्यक्ति हैं जिनको कि ग्रैमी अवार्ड दिया जा रहा है, जिसकी जो है वीडियो लाइव हो रही है टीवी पर, ठीक है। तो लाइव वर्ड इसके लिए हमने कोड बना लिया। ये 5 हो गया, ये कट गया, V हो गया 8, ये कट गया, और 19 बाय डिफॉल्ट लगा दिया हमने। तो हमने इसके लिए क्या याद रखा कि ग्रैमी पुरस्कार जिनको दिया जा रहा है उसका जो वीडियो है लाइव दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो लाइव वर्ड इसका कोड हो गया। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि इस अवार्ड को किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो वेस्टर्न कंट्री में, मतलब कि यूरोपियन कंट्री में जो है म्यूजिक के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे लेवल पे जो काम करते हैं, बड़े लेवल पे काम करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और भारत के ऐसे ही पहले कौन से व्यक्ति थे जिनको कि ये अवार्ड मिला है? तो उनका नाम है रवि शंकर, ठीक है। रविशंकर को जो है 1968 में, यानी कि 1968 में रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे। 6 के लिए हमने कोड क्या बनाया? G। 6 के लिए हमने कोड क्या बनाया? G, और 8 के लिए F, GF, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे कि रविशंकर को जब ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था उसी समय उनकी एक GF बन गई थी, एक गर्लफ्रेंड, मतलब कि एक GF बन गई थी। कब? जब उनको ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो GF से हो गया, देखो 6 और 8 68, और बाय डिफॉल्ट 19 लगा दिए तो 1968 हो गया, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। जो नेक्स्ट अवार्ड है उसका नाम है मिस यूनिवर्स पुरस्कार, मिस यूनिवर्स अवार्ड। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1952 में, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था ये? 1952 में। इसके लिए हम वर्ड बनाते हैं लाइन। क्या हमने बनाया? लाइन। अब इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या याद रखेंगे? स्टोरी क्या बनाएंगे कि मिस यूनिवर्स पुरस्कार लेने के लिए सभी औरतें, सभी लेडीज जो है वो लाइन में खड़ी हैं, या फिर सभी देश की जो औरतें हैं वो लाइन में खड़ी हैं, ठीक है। तो लाइन वर्ड इसका कोड हो गया। L से 5, ये कट गया, N से 2, ये कट गया, बाय डिफॉल्ट हमने 19 लगा दिया, तो टोटल क्या हो गया? 1952, यानी कि 1952। इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे कि मिस यूनिवर्स पुरस्कार लेने के लिए सभी लेडीज लाइन में खड़ी हैं, ठीक है। अब इसको किस क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब किन लोगों को दिया जाता है? तो बेस्ट वर्सेटाइल ब्यूटी, बेस्ट वर्सेटाइल ब्यूटी को जो चुना जाता है, जिन लेडीज को जो है बेस्ट वर्सेटाइल ब्यूटी चुना जाता है, उनको मिस यूनिवर्स पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले भारतीय की ऐसी कौन सी महिला थी भारत की जिनको की अवार्ड दिया गया था? तो उनका नाम है सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन, ठीक है। ये फिल्म एक्ट्रेस भी रह चुकी है, तो इनको ये अवार्ड दिया गया था। कब दिया गया था? 1994 में, 1994 में सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? 1994 को, ये तो कॉमन है, तो 94 को सिर्फ हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? PYARI, प्यारी। क्या हमने वर्ड बना लिया? प्यारी। बाई और ए कट गया, ये तीनों कट गया। 9 का कोड होता है P या B, और 4 का कोड हमने क्या बनाया था? R, ठीक है। तो देखो प्यारी वर्ड हमने बना लिया। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि सुष्मिता सेन को इसलिए मिस यूनिवर्स पुरस्कार दिया गया था क्योंकि वो बहुत प्यारी थी, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज को याद रख सकते हो।
नेक्स्ट और इस वीडियो का जो लास्ट अवार्ड जो हम कवर करने वाले हैं उस अवार्ड का नाम है मिस वर्ल्ड पुरस्कार। ठीक है, इसको कब स्टार्ट किया गया था? 1951 में। ठीक है, 1951 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। कैसे याद रखेंगे? इसके लिए हम लोग वर्ड बनाते हैं लेट। क्या हमने वर्ड बनाया? लेट। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे कि मिस वर्ल्ड पुरस्कार जिनको भी दिया जाता है, मिस वर्ल्ड पुरस्कार जिनको भी दिया जाता है मतलब उनको सबसे लेट में दिया जाता है। मिस वर्ल्ड पुरस्कार सबसे लेट में दिया जाता है जिसको भी मिलता है ये पुरस्कार। ठीक है, तो लेट वर्ड इसका कोड हो गया। एल हो गया 5, ये कट गया, टी हो गया 1, ये भी कट गया, और बाय डिफॉल्ट 19 हमने लगा दिया। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे कि मिस वर्ल्ड पुरस्कार जिनको भी दिया जाता है उनको बहुत ही लेट से दिया जाता है। तो लेट वर्ड इसका कोड हो गया। अब इसको किस लिए दिया जाता है? तो मोस्ट फिजिकल एंड टैलेंट जिस लड़की को चुना जाता है, मोस्ट फिजिकल एंड टैलेंट जिस महिला जिस लेडीज को चुना जाता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो। और जो पहली जो भारतीय की जो महिला थी उनका नाम है रीता फारिया। रीता फारिया। ठीक है, इनको जो है मिस वर्ल्ड पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1966 में। 1966 में रीता फारिया को मिस वर्ल्ड पुरस्कार दिया गया था और ये भारत की पहली ऐसी व्यक्ति थी जिनको कि ये अवार्ड दिया गया था। अब देखो इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे? 6 का कोड GJCH और SH। 6 देखो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं J, A कट गया और H से हो गया 6, ये कट गया। ठीक है, J से 6, SH से भी 6। तो हम लोग कैसे इसको याद रखेंगे कि रीता फारिया में बहुत ज़्यादा जोश था। रीता फारिया में बहुत ज़्यादा जोश था इसलिए उनको मिस वर्ल्ड पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। तो दोस्तों यही थे वो सारे अवार्ड जिनके बारे में आज हमने कुछ चीज़ों को याद किया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम भारत के जो फेमस अवार्ड्स हैं उनके बारे में हम कुछ चीज़ों को याद करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और इस तरह के और भी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।